नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। भाजपाइयों का कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से स्पेशल हॉक फोर्स के 5 जवान हुए घायल। और सेलवा के ग्रामीणों ने गांव में बिक रही कच्ची शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए खोला मोर्चा। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले के भाजपा नेताओं ने सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी, PCC अध्यक्ष जीतू पटवारी और TMC सांसद महुआ मोहत्रा का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान मौके पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सुरक्षा में तैनात पुलिस बल ने मोर्चा संभाला, स्थिति को नियंत्रित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा बिहार राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के बारे में टिप्पणी की थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने महिलाओं के अधिक शराब पीने का बयान दिया था और TMS सांसद महुआ मोहत्रा ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ गलत बयान दिया था, जिसका भाजपा नेताओं ने विरोध जताया है। पुतला दहन के दौरान जब पुतले पर पानी डाला गया तो भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़े। इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। इसी तरह कांग्रेसी नेताओं ने भी पुतला दहन का विरोध जताया। पुतला दहन के बाद भाजपा नेताओं ने हनुमान चौक में एक सभा को भी संबोधित किया। जिस प्रकार से बिहार में जो घटना कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस के मंच पर हमारे देश के विश्व के सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माता जी के बारे में जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है, जिस प्रकार से उन्होंने गाली दी है, निश्चित रूप से एक माता के लिए हम सब लोग यहाँ आज महिला मोर्चा और हमारे सारी महिला बहनें यहाँ पर आई है। जिस प्रकार से महिलाओं के अपमान उन्होंने किया है, उसके विरोध में आज कांग्रेस कार्यालय के सामने हम लोगों ने धरना भी दिया है और राहुल गांधी का हमने पुतला भी दहन किया है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जीतू पटवारी ने हमारी महिलाओं को मुंदीरा पीटी है, इस प्रकार से आचरण व्यवहार उन्होंने किया, जिस प्रकार से महिलाओं का अपमान उन्होंने करने का काम किया, आज हमने यहाँ पर जीतू पटवारी का भी कांग्रेस कार्यालय के सामने पुतला दहन किया है। जिस प्रकार से आप पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और ममता जी क्यों तिलमिला रही है, क्योंकि वहाँ उनका एक वर्चस्व था और वो वोटों की राजनीति करती थी, बहकाव में करती थी। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी के प्रवेश करने से उन तिलमिला गए हैं। इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि अब उनकी कुर्सी उनको खिसकती हुई दिख रही है। आने वाले समय में चुनाव है, इसलिए उनको लगता है कि वो तिलमिला गए हैं। इसलिए इस टाइप का वो बयान देते हैं कि अमित शाह का गृह मंत्री का शीश काट देना चाहिए। कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा से जितने दल जुड़े हैं, उनकी मानसिकता इस टाइप की रही हुई है। ना ही वो एक महिला होते हुए महिला ऐसी बात करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी और एक महिला होने के नाते पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से कांग्रेस की भर्त्सना करती हूँ, निंदा करती हूँ। इसीलिए आज हमने जीतू पटवारी, राहुल गांधी और महुआ मोहत्रा का कांग्रेस कार्यालय के सामने पुतला दहन किया। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा पे काम करती है, भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा पे काम करती है, दूसरी पार्टियां अपनी अपनी विचारधारा पे काम करती हैं। लेकिन ये कौन सा तरीका है? आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है, आपका प्रशासन है, आपकी पुलिस है, तो आप एक राजनीतिक दल के एक वरिष्ठ नेता जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है सम्मानीय जीतू पटवारी जी, उनका पुतला आप कांग्रेस पार्टी का जो हमारा जिला कार्यालय है यहाँ पर आप दहन करना चाह रहे हो। और ये क्या है? ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? सभी को अपने प्रदर्शन वगैरह करने की स्वतंत्रता होती है, उसी के तारतम्य में और हमने कानून एवं शांति व्यवस्था और पब्लिक सेफ्टी के लिए जो भी नॉर्म्स थे वो सब हमने यहाँ पालन किया। बालाघाट जिले के किरनापुर थाने अंतर्गत किन्ही चौकी के लोडांगी जंगल क्षेत्र में शनिवार रात सर्चिंग अभियान के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से स्पेशल हॉक फोर्स के 5 जवान घायल हो गए। घटना के बाद उन्हें तत्काल सिविल अस्पताल लांजी में प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर गोंदिया के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूत्रों के अनुसार 2 जवानों को गहन चिकित्सा इकाई में रखा गया है, जबकि 3 की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने तत्काल मौके पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई और स्थिति का जायजा लिया। जवानों के इलाज के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा आवश्यक सभी कदम उठाए जा रहे हैं। गांव में अवैध रूप से बेची जा रही कच्ची शराब पर पूरी तरह से रोक लगाए जाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है व नशा मुक्ति संगठन का गठन की जानकारी दी गई है। इस दौरान पूर्व सरपंच थानेंद्र ठाकरे ने बताया कि ग्राम पंचायत सेलवा के सती टोला, शंकर टोला, गोंडी टोला व कटिन टोला में अवैध कच्ची शराब निकालने व बेचने का कार्य जोरों से चल रहा है। अवैध कच्ची शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने व गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए 25 अगस्त को बैठक कर नशा मुक्ति समिति का गठन कर संकल्प लिया गया।
ग्राम में जो अवैध कच्ची शराब बस्ती टोला, शंकर टोला, गुंडी टोला में जो बिक रही थी, उसको लेकर एक गठन किया है और नशा मुक्ति समिति बनाई गई है। और उस नशा मुक्ति समिति के माध्यम से ग्राम को शराब मुक्त, कच्ची शराब मुक्त करने का निर्णय लिया है। और रैली के माध्यम से और सभा के माध्यम से भी पूरे ग्रामवासियों को हमारे द्वारा सूचना कर दी गई है। और उसी के तारतम्य में आज हम कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन भी सौंप रहे हैं और अपनी समिति की जानकारी भी सौंप रहे हैं कि भविष्य में जब भी हमें प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का सहयोग की आवश्यकता हो तो प्रशासन हमारे साथ में खड़ा रहे और हमारे ग्राम सेरवा टोलों को नशा मुक्त करे। अंजुमन इस्लामिया कमेटी के तत्वाधान में 5 सितंबर को जुलूस मोहम्मदी का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर शहर काजी मौलाना हबीब नूरी ने बताया कि 5 सितंबर को भैया रोड स्थित जामा मस्जिद से परचम कुशाई के बाद सुबह 9 बजे जुलूस निकाला जाएगा जो शहर के अलग अलग मार्गों का भ्रमण करेगा। जुलूस मोहम्मदी के आयोजन को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारा जुलूस खालिस मजहबी और धार्मिक जुलूस होता है। इसमें किसी भी किस्म की गैर कानूनी बातें या गैर कानूनी नारे या और ऐसी कोई हरकतें जो शरीयत और इस्लाम के, पैगम्बर इस्लाम की बताई हुई बातों के ख़िलाफ़ हो, जैसे पटाखे है या केक काटना है या फिर बेअदबियाँ हैं, उल्टे सीधे नारे लगाना है या ऐसी कोई हरकत जो शरीयत के, इस्लाम के और पैगम्बर इस्लाम की बताई हुई बातों के ख़िलाफ़ है, ये तो हर मुसलमान जानता है कि इसको नहीं करना चाहिए। फिर भी हम अपने नौजवानों से अपील करते हैं कि गैर शरई बातें जो इस्लाम के, पैगम्बर इस्लाम के और शरीयत की बातों के ख़िलाफ़ है, इसको बिल्कुल ना अपनाएं। रास्ते में किसी भी किस्म की हुड़दंग अगर कोई बच्चे करते हैं तो उस पर जो है प्रशासन जो है जो सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, उसकी जवाबदारी उसकी खुद की होगी। और ख़ासकर अगर कोई भी डीजे अगर लाता है तो उसको अंजुमन कमेटी खुद वहाँ से जो है हटा देंगी। इसीलिए अंजुमन की जानिब से गुजारिश है कि कोई भी डीजे बिल्कुल ना लाए और ख़ास करके केक काटना, आतिशबाजी करना, पटाखे की सख्ती से जो है इसमें मनाही की गई है। और इस बार लगभग 15-20 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है जुलूस मोहम्मदी की, वो पूरे जुलूस को अपने हिसाब से चलाएंगे। लामता तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत टाका बर्रा के खुरसोड़ा गांव की दर्जनों महिला लामता थाना पहुंचकर ग्राम खुरसोड़ा को शराब मुक्त बनाने के विषय को लेकर थाना प्रभारी नितिन पटले को लिखित ज्ञापन सौंपा गया है। नारी शक्ति महिला संगठन की दर्जनों महिलाओं ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि पूर्व में भी समस्त महिला पुरुषों द्वारा नशा मुक्ति हेतु रैली निकालकर और सामाजिक बैठक कर गाँव में शराब बनाने और बेचने के लिए प्रतिबंधित किया गया था, परंतु कुछ लोगों द्वारा अभी भी शराब बना रहे हैं और बेच रहे हैं, जिससे नाबालिग बच्चों का भविष्य अंधकारमय होने की आशंका है। इसलिए आज समस्त महिला लामता पुलिस थाना पहुंचकर शराब बनाने और शराब बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का ज्ञापन सौंपा गया है। नशा मुक्ति अभियान को लेकर हम लोग लामता पुलिस थाना आए हैं, क्योंकि वहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी दारू पीना सीख गए हैं और बड़े लोग भी अगर दारू पीना सीख गए हैं तो महिलाओं को थोड़ा मानसिक रूप से गाली गलौज करते हैं, प्रताड़ित होते हैं। इस वजह से महिलाओं ने इस मुद्दों को लेकर सामने आई। सर, जो दारू निकालते हुए पकड़ते हैं उन पे 10,000 जुर्माना है और पकड़ने वाली जो दीदी वीडियो के साथ वो करेगी उसको 5,000 रुपये, पीने वाले पे 2,000। जी, ग्रामीणों की भी यही है कि हमारे गांव में कुछ सुधार आना चाहिए, इसलिए इस चीज़ को लेकर के वहाँ पे बैठक हुई है और हम इस चीज़ को लेकर के यहाँ तक। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।